वेलकम टू माय चैनल सैंडबॉक्स स्टोरीज। सो वो हमारा ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी है। कितनी जटिल, कितनी सुंदर। हर पुर्जा, हर कमानी, हर सुई सटीकता से चल रही है। यही है क्लॉक मेकर ईश्वर का सिद्धांत। हमारा ब्रह्मांड अराजक नहीं है, ये तो एक सुनियोजित व्यवस्था है जो नियमों से बंधी है। सोचो, सूरज के चारों ओर घूमते ग्रहों के बारे में। उनकी गति प्रिडिक्टेबल है, गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई। हर ग्रह एक निश्चित मार्ग पर चलता है, जैसे कोई कॉस्मिक नृत्य हो। यह क्रम संयोग से नहीं है, यह हमें एक रचयिता की ओर इशारा करता है, एक ऐसी शक्ति जिसने ये सब कुछ चलाया। इसी शक्ति ने, इसी क्लॉक मेकर ने इस ब्रह्मांड और इसके नियमों को बनाया। लेकिन कहानियों वाले देवताओं की तरह ये ईश्वर सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। एक बार चलने के बाद ब्रह्मांड अपने आप चलता रहता है। ये विचार थोड़ा रेडिकल लग सकता है, थोड़ा अटपटा भी, पर जरा आसपास तो देखो। सबूत तो आपके सामने है, तारों में है, आपके शरीर की कोशिकाओं में है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो अद्भुत तरीके से डिजाइन्ड है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जैसे कोई घड़ी अपने समय के साथ चलती है। यह विस्तार भी एक नियम के तहत हो रहा है, जो हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया है, जो इस घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों की तरह काम करती है। यह सब कुछ एक अद्भुत तालमेल में है। हमारा ब्रह्मांड कुछ नियमों पर चलता है। फिजिक्स के नियम, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ये वो ताकतें हैं जो हर चीज को कंट्रोल करती हैं। ये नियम कांस्टेंट हैं, प्रिडिक्टेबल हैं और यूनिवर्सल हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण। यही वो शक्ति है जो हमें धरती से बांधे रखती है, जो चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमाती है। यही शक्ति उन आकाश गंगाओं को भी बांधे रखती है जो हमसे अरबों खरबों मील दूर हैं। यह सरलता, यह यूनिवर्सैलिटी एक भव्य रचना की ओर इशारा करती है। ये नियम यूं ही नहीं बन गए, ये ब्रह्मांड का ब्लूप्रिंट है, वो ढांचा जिस पर सब कुछ टिका है। इस नजरिए से देखें तो क्लॉक मेकर एक महान वास्तुकार है। ये समझ ब्रह्मांड के रहस्य को कम नहीं करती, बल्कि उसे और बढ़ा देती है। जरा सोचो, इन साधारण नियमों से कितना विशाल और जटिल ब्रह्मांड बना है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स के नियम भी इस घड़ी के काम करने के तरीके को समझने में मदद करते हैं। ऊर्जा का संरक्षण और एंट्रोपी का नियम, ये सब इस घड़ी के पुर्जों की तरह है। विद्युत चुंबकत्व का स्पेक्ट्रम भी इस घड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें बताता है कि कैसे प्रकाश और अन्य तरंगे इस ब्रह्मांड में यात्रा करती हैं। अब जरा जीवन के बारे में सोचते हैं। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल भेल तक, जीवन ब्रह्मांड के एलिगेंट डिजाइन का प्रमाण है। यह प्रकृति के नियमों के दायरे में फलता फूलता है। एवोल्यूशन, जो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा संचालित होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अरबों वर्षों से चल रही इस प्रक्रिया के कारण ही धरती पर जीवन की इतनी विविधता है। यह संयोग और आवश्यकता का नृत्य है। इस बात का सुंदर उदाहरण है कि कैसे सरलता से जटिलता उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन का सफर बेतरतीब या अर्थहीन है, बल्कि यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि ब्रह्मांड के भीतर कितनी क्षमता छिपी हुई है। इस दृष्टिकोण से क्लॉक मेकर ने एक ऐसा ब्रह्मांड बनाया जहां जीवन का जन्म और विकास संभव हो सका। हम मनुष्य ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं, उसके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। यह तथ्य इसी गहरे संबंध की ओर इशारा करता है। आखिरकार हम भी इसी ब्रह्मांड की उपज हैं, उसी स्टारडस्ट से बने हैं जिससे तारे बने हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डीएनए और जेनेटिक कोड भी इस घड़ी के इंट्रिकेट डिजाइन का हिस्सा है। यह हमें बताता है कि कैसे जीवन की जटिलता एक सरल कोड से उत्पन्न हो सकती है। मानव मस्तिष्क और उसके न्यूरॉन्स भी इस घड़ी के अद्भुत पुर्जे हैं। यह हमें सोचने, समझने और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की क्षमता देता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस को भी देखें, अगर अलग पर्सपेक्टिव के लिए।